देखते हैं नदी संपर्क योजना। अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई नदियों को जोड़ने की योजना 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा जोड़ने पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ व्यावहारिक रूप से परिणत होने की आरंभ हुई थी। केंद्र द्वारा प्रस्तावित 5,60,000 करोड़ लागत वाली 30 नदी जोड़ परियोजना के केन बेतवा लिंक परियोजना सर्वोच्च प्राथमिकता वाली महत्वाकांक्षी योजना थी। केंद्र सरकार ने 7 फरवरी 2008 को 14 नदियों को राष्ट्रीय परियोजना में घोषित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद परियोजना लागत का 90% हिस्सा केंद्रीय अनुदान के रूप में मिलेगा। राष्ट्रीय परियोजना के लिए धन की व्यवस्था के बारे में निर्णय वित्त मंत्री, जल संसाधन मंत्री तथा योजना आयोग के अध्यक्ष मिलकर करेंगे। इस परियोजना पर 4,263 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा आएगा। परियोजना के 8 वर्ष पूरा होने की संभावना है। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दोंदन गांव के पास 73 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा और 231 मीटर लंबी नहर के द्वारा केन द्वारा अतिरिक्त पानी बेतवा में डाला जाएगा। इस परियोजना से 74 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। केन नदी का अतिरिक्त जल बेतवा नदी में जाने से मध्य प्रदेश में छतरपुर, रायसेन, पन्ना, टीकमगढ़ तथा विदेशी जिलों में उत्तर प्रदेश में झांसी, हमीरपुर तथा बांदा जिले में लाभान्वित होंगे। वहां सिंचित भूमि का बड़े पैमाने पर विस्तार होगा तथा विद्युत उत्पादन होगा। साथ ही पेयजल की उपलब्धता भी। कावेरी नदी के मध्य जो भयंकर विवाद चला था उसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पर दी गई है और ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। न्यायमूर्ति NPC की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के दशकों के पुराने व राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतःसंवेदनशील कावेरी नदी विवाद में फरवरी 2007 में अंतिम फैसला सुनाया गया था। कर्नाटक नदी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी जल बंटवारे के इस मामले में अंतिम फैसला सुनाने में कावेरी जल विवाद पंचाट में 16 वर्ष से भी अधिक समय लिया था। पंचाट के अंतिम फैसले के तहत कावेरी बेसिन में एक जल वर्ष में पानी की उपलब्धता 740 TMC फुट 30% निर्भरता के कारण आंकलित की गई थी। इसमें तमिलनाडु को 419 TMC फुट, कर्नाटक में 270 TMC फुट व केरल को 30 TMC फुट, पुडुचेरी को 7 TMC फुट पानी सामान्य वर्षा में आवंटित करने का फैसला पंचाट में दिया गया था। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की गई थी। स्वाधीनता के बाद 1960 के दशक में कैप्टन दिनशा दो दस्तूर के देश में प्रमुख नदियों को जोड़ने की परिकल्पना सामने रखी थी। इसके बाद 1972 में KL राव ने औपचारिक रूप से परियोजना पेश की। उसके प्रस्ताव में गंगा व कावेरी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव था। उसके बाद 1977 में दस्तूर प्रस्ताव आया जिसमें बड़ी नदियों के नहरों से जोड़ने का पहल की गई थी। नदी संपर्क योजना के अंतर्गत जोड़े जाने वाली नदियों के नाम: हिमालय नदी लिंक, मानस संकोल तीस्ता गंगा आती है और लिंक के नाम ये आगे हमारे 2 नंबर है। तो आगे हम देखते हैं मानस संकोल तीस्ता गंगा, कोसी घाघरा, गंडक गंगा, घाघरा यमुना, शारदा और यमुना, यमुना राजस्थान साबरमती, चुनार सोन बराज, सोन डैम दक्षिणी गंगा की सहायक नदियाँ। आगे आते गंगा दामोदर सवर्ण रेखा महानदी, कोसी मेज फरक्का सुंदरबन, जोंगी गोप तीस्ता फरक्का। लिंक के नाम महानदी, गोदावरी कृष्णा, नागार्जुन बांध भी बनाया गया है कृष्णा पर। आगे है गोदावरी कृष्णा, फिर है गोदावरी कृष्णा विजयवाड़ा में, कृष्णा पेन्नार और कृष्णा कावेरी वेगाई गुंडार, केन बेतवा, पार्वती कालीसिंधी चंबल, पार ताप्ती नर्मदा और दामन गंगा पिंजाल, बेदित वर्धा और पंबा अचकोली वेपार। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की लंबाई: सवर्ण रेखा जल ग्रहण की क्षमता है 19,296 वर्ग किलोमीटर, बैतरणी 12,789 किलोमीटर, राहणी 39,033 किलोमीटर, पेन्नार 55,213 किलोमीटर, पालार 17,870 किलोमीटर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जल ग्रहण की क्षमता: साबरमती 21,674, माही नदी 34,842, डाढर 2,770, कालिंदी 5,179, शरावती 2,029, भरतभुंजा 5,397, पेरियार 5,243।